किसी ने आपको क्यों उनके पास था नहीं। अगर होता तो बताते आप। तो जैसे तुम वैसे वो भी फंसे और तुम भी फंसे। वो भी अपने अपने लोग में फंसे और तुम भी इस मृत्यु लोक में फंसे। ये तो बराबर हो गया। जब सब फंसे तो आपको निकालेगा कौन। चिंता और खोज और तलाश इस बात की होनी चाहिए कि हमारी इन समस्याओं का समाधान कौन करे। जहां जहां आप भटकते रहे, जिनके साथ लगते रहे, जुड़ते रहे, वो खुद ही फंसे पड़े। वो तो राज में, काज में, धन में, दौलत में, औरत में, मान में, सम्मान में, अधिकार में खुद ही फंसे पड़े। और ये सब काल का, यही काल का जाल है जिसमें उसने सारे जीवों को फंसा के रखा। ये कितना चतुर है, कितना चालाक होशियार है, कि सबको फंसा के रखा और अपना राज चला रहा। हम शिव जीवों के फंसे नहीं। हम तो सबसे भाई तो यही के अधीन रहना और यही के बताए काम को करना और इसी के आदेश का हुक्म का पालन करना। सारा समय इसी में चला गया। कितने जन्म बीत गए, कितने युग निकल गए इस काल की करनी में करते करते, और कुछ नहीं मिला। मिलने का मतलब जिसके लिए मानव शरीर मिला वो नहीं मिला। इसके लिए मिला प्रभु को पाने के लिए, और प्रभु आज तक आपको नहीं मिला तो फिर काम कैसे होगा। जब मिले नहीं तो तुम फरियाद कैसे करो। अपना दुख तकलीफ किसके आगे रोगे, कौन तुम्हारी सुनेगा। वो कितनी बड़ी अहम समस्या है और इस पर शायद कोई विचार करता हो, कोई नहीं। जो संत मत में अपने को कहते हैं वो भी उसी काम में फंसे। उसी काम में सेवा दो, पैसा दो, सामान दो, सम्मान दो। ये तो काल का सामान। काल के सामान को मांगने वाला कभी दयाल का नहीं हो सकता। वो दयाल का कभी, दयाल का सामान है नाम को लेना और नाम की कमाई करना और अपना काम बना के अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाना। दयाल का ये काम। अब हम दयाल और काल की करनी नहीं समझ पाए क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं। जो भी आए सब यही बताते रहे, और जो जिनको धार्मिक कहते हो वो भी बेचारे फंसे। वो भी इतना जानते हैं कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब एक गंगा स्नान करो, ये करो सब कर्म की तरफ नहीं जाते। करो माने कर्म, धरो माने धर्म। करो माने कर्म और धर्म माने धर्म। तो ये जानकार जिनको आप समझे हो, ये भी बेचारे नहीं जानते कि असली कर्म क्या है। ये तो इंद्रियों के 6 कर्म सभी करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना, पीना, सोना और कमाना और मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। ये तो सब सारी योनियां जानती। चाहे पक्षियों को देख लो, चाहे पक्षियों को देख लो, चाहे कीड़े मकोड़ों को देख लो, चाहे जंगली जानवरों को देख लो, इस काम में तो सब फंसे। यानी 6। लेकिन मानव जीवन सत्कर्म के लिए मिला। वो 7वां कर्म क्या है कि जीवात्मा जगह वो परमात्मा से मिले, हम अपने घर पहुंचे। ये है सत्कर्म। इस सत्कर्म करने के लिए ये मानव तन परमात्मा प्रभु ने हमें आपको दिया कि जब जीवात्मा को मानव तन मिलेगा और मानव तन के जानकार जब संत महात्मा फकीर मिलेंगे और वो रास्ता बताएगी
उस रास्ते पर जब आप चलोगे तब आपका ये कर्म सार्थक हो जाए, यानी जीवात्मा जगेगी और परमात्मा से तब ये मानव जीवन सार्थक होगा। लेकिन वे बात तो किसी ने बताई नहीं आपको, और जिसमें फंसे थे जो बताने वाले आए वो तो भी उसी में फंसे। तो तुमने समझा यही चीज है, जब बताने वाला यही कर रहा तो हमको ये करना चाहिए, तो सब के सब फंसे की जग अंधा पूरी अंधा ताते मच गई आधार अंधा, वे तो आधार दोनों मची। अब इसमें आपका काम हुआ नहीं, इतने युग सतयुग देता तो पर कलयुग निकल न काम कराने वाला आया और न उसने तुम्हारे पर दया किया, और न उसने वादा किया कि भाई जब तक हम जीवात्माओं का काम नहीं कर लेंगे मैं इस मानव तन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने मानव तन धारण किया है। लेकिन मानव तन में और शक्तियां आई, राम है कृष्ण है, 10 अवतार आपके माने जाते, कक्ष मक्ष बारा नरसिंह बामन परशुराम और राम के 10 अवतार ये शरीर धारण कर लिया, अपने अपने शरीरों में आए। लेकिन शरीर का कर्म तो यही है, क्षय कर्म इसी में करते रहे, लेकिन आत्मिक कर्म किसी शरीर का नहीं हुआ। शरीर तो आपको मिला, लेकिन आत्मिक कर्म शरीरों में नहीं है। इन शरीरों में जो 83,99,999 शरीर है, इनमें आत्मा को अपने जगने का और परमात्मा से मिलने का, अपने घर पहुंचने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? कोई एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व। लेकिन हमारा आपका मानव शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीर, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया। ये असली मंदिर है, और इसी मंदिर ने वो ईट पत्थर वाला बनाया। अगर भगवान ने ये 5 तत्व वाला मंदिर न बनाया होता तो फिर ईट पत्थर वाला कौन बनाता? तो आपको सोचना चाहिए कि ये भगवान का बनाया और वो इंसान का बनाया। अब इतनी बात अभी तक नहीं समझ पाए कि भगवान का बनाया मंदिर कौन, इंसान का बनाया कौन, और भगवान ने अपनी मूर्ति स्वतः किस मंदिर में रखी और ईट पत्थर वाले में क्या रहे, कुछ नहीं मालूम है। ये भेद मालूम भी नहीं है और कोई सुनने को तैयार भी नहीं। तो इतना जकड़ गए कि मतलब यानी निकलने के लिए तैयार ही नहीं होते। अगर निकलने की बात हो तो अकड़ जाते हैं। निकलने वाला वादा कर रहा था कि समझो ये दोष है, ये समझाने पर नहीं समझ, लेकिन आज तक किसी का दुख नहीं, क्योंकि जड़ कभी आपका काम नहीं कर सकता। जड़ मुद्दा कभी काम करेगा, लेकिन ये भी समझ नहीं आ रहा कि जड़ काम करता कि चेतन काम करता। कितनी बड़ी अज्ञानता दिखती है। और कहते हैं सब जानते हैं, क्या जानते हो? अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए अपना सच्चा कर्म क्या है? संत महापुरुष कहते हैं तुम दुखी क्यों हो, तुम बीमारी में तरह तरह दुखों से परेशान हो। तुम्हारे परेशानी का कारण है कि तुम भजन नहीं करते, और जो करते हो उसमें दुख मिला फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। आनंदित और सुखी शांति में रहना चाहते हो तो प्रभु का भजन करो, इसके अलावा भी रास्ता नहीं। अभी तक तो प्रभु के भजन का रास्ता नहीं था,
अब तो आपको रास्ता मिला, कभी नहीं लो। आगे क्या कह रहे हैं कि जो जो चोर भजन के प्राणी, जो जो चोर भजन के प्राणी, जो जो चोर प्रार्थना आदि वाक्यों ने की तो किस नाम से की? बड़े साफ शब्दों में रामचरितमानस को देखे आप। संत गोस्वामी जी महाराज ने कहा, क्या कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भक्ति, सब तज भजन कर दिन राति। ये वादा, ये हमने आप सब ने वादा किया, हिंदू और मुसलमान कोई सबने यही वादा किया माँ के घर, क्योंकि वहां तो सभी गए, मगर उसके तो आप आ ही नहीं सकते, मृत लोग तो रास्ता है। तो वहां आपने हमने सबने ये प्रार्थना की कि अब प्रभु कृपा करो यही भक्ति, हे प्रभु ऐसी कृपा करो और हमको इस नरक कुंड से बाहर करो। तो कह रहा हमने तो तुमको बहुत बार किया, यहाँ तुम कष्ट मुसीबत में तो प्रार्थना भी नहीं करती हो, और जब बाहर चली जाती हो तो माया की चकाचौंध में फिर तुम हमको भूल जाती हो। तो कह रही जी बात कर नहीं, अब की बार मानो तुमका सौभाग्य मिला, आपको नहीं बोलूंगी और आप हमको इस नरक से बाहर कर दो, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूं। ये वादा हमने आपने सबने किया, लेकिन सब भूल गए। ये है दुख का कारण, ये मुसीबत का कारण, ये बीमारी महामारियों का कारण, ये दुर्घटनाओं का कारण, ये अकाल मौत का कारण कि हमने आपने जो प्रभु से वादा किया उसी को बना दिया। अब आपने प्रभु को धोखा दिया। कितने धोखेबाज हो आप, ये प्रभु को भी धोखा, जो सब कुछ जानता और सब कुछ समझता है और तुम्हारे लिए तुम्हारे संपूर्ण कष्टों का निवारण करने आए तो उसी को धोखा देते। तो कह रहे अब प्रभु कृपा करो ये भक्ति और सब तक भजन कर चला, ये वादा। इस वादे को कितने लोग निभा रहे हैं, कितनों निभाया, इसीलिए सब नरक में चले, आज भी नरकों में पड़े, निकल नहीं पाए, क्योंकि निकलने का वादा भजन है वो किसी ने किया नहीं। आज आपको पूरा मौका मिला, भजन कराने वाला मिला, भजन का लाभ दिलाने वाला मिला, भजन से जीवात्मा को जगाने वाला मिला, परमात्मा से मिलाने वाला मिला, तुम्हारे एक पापन को उतारने वाला। ये सृष्टि में किसी ने कभी नहीं किया, ऐसा समर्थ मालिक हमें आपको मिला, लेकिन हमने आपने उसको बुला दिया, उसको पहचाने नहीं पाया, क्योंकि हमारी आपकी पहचान ये बाहर की, जो दो आंखें हैं ये शरीर में लगी है, बाहर को पहचानती है, और बाहर में वो भी आए और फिर भी नहीं पहचान पाया। लेकिन वो अंतर जगत का काम करने आए तो बाहर में, क्योंकि हम बाहर में तो फंसे हैं। अगर बाहर में नहीं आते तो निकालते कैसे? अगर मनुष्य शरीर न धारण करते तो तुम विश्वास नहीं करते, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। कहने का मतलब इसने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, मानव तन धारण किया, तुम्हारे लिए नाम को जगाया, कि जगाए नाम से जीवात्मा जगेगी। अब तुम्हारी जीवात्मा को जगाए नाम से जगा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, फिर भी भूल गए, जाग कर भी सो गए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य, एक को नहीं जगाया, 45 करोड़ को जगाया, और जगा के सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा था। और 60 साल इनको समझाया सुनाया, एक दिन नहीं 60 साल, यानी इतने दिन हमें आपको नाम पढ़ाया। और जब जो पढ़ाता है वो कहता जरा परीक्षा लेके देखे, तो परीक्षा ले लेंगे तो काबिल हम आप नहीं है, क्योंकि जब कुछ किए नहीं, यानी कोई पढ़ाई नहीं की,
न शील न क्षमा न संतोष न मेरा न विवेक, न कोई अच्छा काम, न अच्छा कोई खान पान, न अच्छी संग सोबत किया, निंदा आलोचना बुराई में पड़े नहीं। तो जब कुछ पढ़ाई नहीं करते तुम परीक्षा काहे की दो? तो कहा चलो भाई उनकी नहीं तो हम ही परीक्षा उनको दे दे, हम ही बड़ा परिचय दे दे। ऐसा सच्ची में किसी ने नहीं किया कि गुरु ने स्वयं परीक्षा अपनी की। शिष्यों की परीक्षा तो गुरु ने ली, ये तो पूरा हुआ इस सृष्टि में। लेकिन ये अनोखा काम किसी ने नहीं किया कि उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा नहीं ली, क्योंकि हम आप परीक्षा के काबिल नहीं। अपनी परीक्षा गुरु ने दी और ये चेला फेल हो गए, सब फेल ही हो गए। बड़ा आश्चर्यजनक कार्य है कि परीक्षा गुरु ने अपनी दी और फेल हो गए हम आप सब, अलग हो गए, सब भाग गए, कोई नहीं दिखाई, कोई भी शरण में नहीं टिका। जबकि आपको पहले ही बताया गया कि पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ और कबहू दीनदयाल के भले पड़ेगी खा। तुम दरबार में पड़े रहो, कोई कुछ भी करे, तुम उधर ध्यान मत देना, तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना। कभी न कभी मालिक की तुम्हारे पर दया हो जाए। अब तुमने आदेश तुम्हारा नहीं, पड़े रहे, खड़े भी नहीं रहे, सब अखड़े, सब अखड़े। कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला। आप देख रहे हो आप, कोई गुरु में है? कोई नहीं। कोई इनमें, कोई उनमें, कोई उनमें, गुरु में कोई नहीं। अरे काम गुरु करेगा, नीचे ने करेगी, इससे काम हो जाएगा। इतना भी ज्ञान ध्यान आपको नहीं रहा कि करता कौन, काम कौन करता। जबकि गोस्वामी महाराज ने लिखे भी बताया, वो भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। गुरबिन भवनी तरह ने कोई जो विरंश शंकर समुद्र, उदाहरण भी दे दिया कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर कोई पार नहीं कर सकता। भवसागर कौन पार करेगा? जो नाम रूपी नौका लेके आएगा। जिसके पास नाम नौका होगी, तो बाबा जी ने कितना आपको बताया कि मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ। अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तब भी मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। इतना बड़ा जहाज लेके, और कोई बैठा, तुम बैठे नाम जाते कुछ मारे मारे गुरु में क्या कहा जा रहा और क्या कर रहे हो, ये समझाने का ये दौर 60 वर्ष मथुरा में। देखने वाले के तो डोरी भी नहीं दिखाई दे रही, न उड़ा दे रहा, पता नहीं पतंग कहाँ गिरेगी जाके, देखने वाले की। लेकिन ये नहीं मालूम है कि जिसके हाथ में डोरी है वो जब चाहेगा पतंग को समेट कर अपने पैर के अंगूठे पर रखे। इसी तरह ये जीव कहीं भटक जाए, कहीं चला जाए, जो नाम की डोर से बंधा है वो इधर उधर नहीं होता। जब वो चाहेंगे, उनकी मौज होगी तो डोरी खींचेंगे और तुम घसीटते चले आओगे, घसीटते चले आओगे। ऐसा नहीं है। लेकिन तुमने सत्संग सुना ही नहीं, सुना तो तुमने अमल नहीं किया। सत्संग का मतलब सत्संग सुनो, अपने मन को पकड़ाओ और मन अपनी कमियों को दूर करे, धीरे धीरे बुराइयों को, भोग वासनाओं से अलग हो जाएगा तो कुछ शक्ति बच जाएगी, और शक्ति बच जाएगी उसी शक्ति से भक्ति करा दी जाएगी, और भक्ति करा दी जाएगी तो मुक्ति पा जाएगा। लेकिन शक्ति तो बचा के रखो। अभी सब खोने के बाद भी नहीं सोच पा रहे, तो आपको संकल्प लेना चाहिए कि अब लो नसानी, अब न नशे। जो भी जीवन नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, सौदों की पूंजी विषय भोगों में जो खर्च हो गई, लेकिन अब संकल्प लेता हूं अब नहीं।
अगर इतना संकल्प आप ले लें तो तुम्हारी बची सरसों की पूंजी से काम करने वाला काम करने को तैयार है। उनके पास तो इतनी युक्ति बड़ी। सम्राट मालिक वो ये भी कर सकते हैं कि अपने जीव को सदैव ले जाकर ऊपर के किसी मंडल में ठहरा कर तुम्हारे समस्त जन्मों के कर्मों का यानी उद्धार करा देंगे, जीवात्मा को घर पहुंचाएंगे, काल को भरक भी नहीं पड़े। ऐसी गुप्त सुरंगे हैं, लेकिन असीम पुरुष होते हुए भी ऐसा करने वो किसी किसी के ऊपर किया जाता, किसी जो आत्म समर्पित होता, जिसको कुछ नहीं चाहिए, एकदम पूर्ण त्यागी भरा, ऐसे जीव पर ये भी दया हो जाती कि उसको सदैव दे जाती। इतनी बड़ी शक्ति जो लेके आया उसके लिए असंभव या क्या। जो जीव को सदैव ले जा सकता है, किसी मंडल पर ठहरा कर उसके कर्मों की अदायगी करा के और उसको घर पहुंचा सकता और काल को भरक भी नहीं पड़ेगा। ऐसे असीम शक्तिमान पुरुष के लिए असंभव क्या। लेकिन हम आप उनको पहचान ही नहीं पाए। जब पहचान नहीं पाए तो सब असंभव ही असंभव, सब शंका ही शंका है, सब संदेह संदेह बोल भरो मैं आपके पास कुछ नहीं। इसलिए ये अपनी अटक भटक दूर कर, इससे कुछ होने वाला नहीं है। और कहीं कोई काम आपको नहीं कर, कोई नहीं कर सकता, ये शक्ति किसी को नहीं। अगर करने वाला होता तो इनको आने की क्या जरूरत थी, कर देते सब। लेकिन हम भ्रमित हैं, हम सशंकित हैं, हमारे में भूल है, तो इसलिए हम दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं समझा कि जो भजन नहीं करते उनकी पहचान क्या है। कि आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहे, नित नित भरम बहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। भजन को नहीं करते उनकी पहचान है। आलस नींद सतावे, इनको आलस निंदा प्रमाण सताता रहता और उनको करने नहीं देता, और नित्य ही भरम में बहते रहते, मूल भरम में बहते रहते, शंका करते रहते। आगे क्या कह रहे हैं कि काम क्रोध के धक्के खावे, 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 लोभ नदी में डूब मरे, लोभ नदी में डूब मरे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते हो काम क्रोध के धक्के खाते रहते, क्योंकि ये उनको किसी तरह से भी निकल जाते। ये काम क्रोध लोग आपको भजन में लगने नहीं देते, अपनी तरफ खींचते रहते, तो इससे मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। बिना सदगुरु की दया ये काम क्रोध से कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि सारी सृष्टि काम में है। काम ने सारी सृष्टि बना डाली, कितना प्रबल है। और आज भी लगाया आपको छुटकारा नहीं पा पाते। सबके मन में विकराल रूप से काम क्रोध बैठा हुआ, और आप उससे छुटकारा नहीं पा पा रहे, उसी में फंसे पड़े हैं। और
कहते काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खाम, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक तो वजन नहीं करते, उनमें और संसारी में कोई अंतर नहीं। ये भेष काम नहीं करेगा। उस समर देश सत्य देश जाने के लिए भेष काम, क्योंकि ये भेष तुम्हारा शरीर का, और शरीर जला दिया गया, वो भेष भी जल जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। आप लिहाजा अपने अमर देश सत्य देश जाने के लिए केवल एक ही भेष है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हटाओ, शील क्षमा संतोष विरह विवेक को धारण करो। ये आपके साथ जाने वाला। आगे क्या कह रहे हैं? काम क्रोध से धक्के खा रहे हैं और लोग नदी में डूब के मर रहे हैं। लोग इनको नहीं निकलने दे रहा। रात मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान, इसके अलावा कुछ ही नहीं। आपके सब डूब रहे हैं, निकल कोई नहीं रहा। अरे तुम कहीं भाग के जाओगे कहाँ? तुम्हारा मन तो साथ ही तुम्हारे जुड़ा है, जो गिराने वाला डिगाने वाला, और उसमें काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है। वो सब जगह तुम्हें तंग करेगा। कोई जगह ऐसी नहीं जो तुम्हें ठीक करे। जब तक ठीक करने वाले वो संत महापुरुष नहीं मिलेंगे और उनसे युक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या करें कि गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, 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 नाम डटोर कहे, नाम डटोर कहे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। एक बात बड़े ध्यान से सुनो। इसी कारण आप भजन नहीं कर पा रहे हो, उस कारण का निवारण तो करो। जब वचनों को सुनोगे तभी बचोगे। जो सत्संग वचनों को नहीं सुनेगा, नहीं धारण करेगा, काम को कभी बच ही नहीं सकता, और कोई बचने का रास्ता ही नहीं। कहते कि गुरु के संग आपने सच्ची प्रीति नहीं की। जब आपने प्रीति नहीं की और जो उन्होंने नाम डोर पकड़ाई, उसको आपने पकड़ा नहीं। वो नाम डोर पकड़ा रहे, तुम काम को, क्रोध की, लोभ को, मोह की डोर पकड़ेंगे तो निकलेंगे कैसे? कहते इस डोर से छुटकारा, इनसे अलग हो और नाम डोर को पकड़ो। अगर मजबूती के साथ नाम डोर को पकड़ लिया तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान ये दिखाई नहीं देंगे। आगे क्या करे कि तृष्णा अग्नि जले निशिवासर, तृष्णा अग्नि जले निशिवासर, तृष्णा अग्नि जले निशिवासर, तृष्णा जले निशिवासर, कन माही पड़े, नरकन माही पड़े, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। का तृष्णा ईर्षा राग द्वेष में हमेशा जल रहे हो, ये अग्नि है, ये आपको जला रहे और आप उससे हट नहीं पा रहे। इसलिए नरकों से कभी छुटकारा नहीं। ये सब नरक में जाने के रास्ते हैं। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा राग द्वेष, ये सब नरक में ले जाने वाले रास्ते हैं। हम इन्हीं के साथ बने हैं, इन्हीं को पकड़े हैं, तो नरक में बार बार जा रहे हैं। नरकों से छुटकारा ही नहीं मिल रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि आपने कौन कौन अनर्गल काम किया,
जिसके कारण नरकों में जा रहे हैं, बच क्यों नहीं पा रहे हैं? कि संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे, उल्टी बात कहे, भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो। हमारा सबका नरकों में जाने का कारण कि हम संतों से विरोध करते, जो नरकों से बचाने के लिए आए, हमारी जीवात्मा को जगाने के लिए आए, पाप कर्मों में माफी कराने के लिए आए और जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए आए। हम उन्हीं संत महापुरुषों से विरोध करते, उनके भक्तों से विरोध करते, उनके साधकों से विरोध करते, उनके बताए रास्ते पर चलने वालों से विरोध करते, इसलिए नरक में जाते। आगे क्या कह रहे हैं कि सत्संग महिमा मूल न जाने, 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 भेड़ चाल में नीति चले, भेड़ चाल में नीत चले, भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। आज जो तुम्हारा मूल आधार है बचने बचाने का, उत्तम शिक्षा दीक्षा का, वो है संतों के वचन, उन्हीं को सत्संग कहते। जब तक ये नहीं मिलेगा कलयुग में कोई नहीं निकलता, कोई निकल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जानकारी का आधार है सत्संग। और जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, किससे मिलना जुलना किससे नहीं मिलना, किसको छूना किसको नहीं छूना, किसको देखना किसको नहीं देखना, किसकी कमाई का खाना किसकी कमाई का नहीं, ये सब आप पर लागू। ये गंदगी लाने के कारण इन्हीं से गंदगी आती, इसलिए इनसे बचना है, बचना है इनसे। संसार संसारियों से उतना मेलजोल रखो जितने से काम निकल। जब भी उनकी तरफ देखो तो नजर से नजर मिलाकर मत, क्योंकि वो काल की, तुम दयाल की तरफ, तुम्हारी आंखों में दयाल का नूर है, दयाल का रूप है, उनकी आंखों में काल का रूप, इसलिए उनको तुम्हारे से लाभ मिलता देखने। इसीलिए संसारी लोग तुम्हारा सम्मान करते, तुम्हें हर तरह से, और तुम इसी में लुभा जाते हो, भूल जाते हो, उसको तुम्हारे से लाभ मिलता है। जो 5 नाम का जाप करते हैं, 1 नाम का जो जाप करते हैं, उनसे संसारियों को शांति मिलती है, इसलिए तुम्हारा सम्मान करने लगते, बड़ा प्रेम जताते, और तुम उसी में फंस जाते हो और अपना सब कुछ जो निज करते दे देते, खत्म कर देते। इसलिए कहा संसार संसारियों से बच कर। आगे क्या समझाते हैं कि धन और मान भोग रस चाखे, 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 रोग शोक में आन फंसे, लोग सुख में आन फंसे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो
चाहे इच्छा संसारियों की, धन मान की है और विषय भोगों की है, और तुम्हारी इच्छा प्रभु प्राप्ति की। कितना अंतर है। और वो रोग शोक में आन पर से जब उनके अंदर धन और मान और भोगों की इच्छा है, भोगों के गंदे क्षणिक रस पाने की निरंतर इच्छा रहती है, काओ बेचारे रोग तो रोगी और भोगी हो जाते हैं और इसी शोक में डूबे रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि भागहीन मतहीन ये प्राणी, भागहीन प्राणी, भागहीन मतहीन प्राणी, भागहीन मतहीन प्राणी, नरक ही बर्बाद कर, नरक ही बर्बाद करे, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो। देखो सत्संग में आए हो, सुन रहे हो, लेकिन कल तुम्हारे पीछे बैठा वो जल्दी सुनने नहीं देगा। आलस निद्रा उंघाई जमुहाई ये उसके साधन है। इनसे आपको यानी सुलाता रहेगा यज्ञ में, लेकिन बहुत होश में बैठो। एक एक वचन को बड़ी सतर्कता तल्लीनता के साथ अपने मन को सुनो। जब मन को सुनाओगे तो नींद नहीं आए। खेल तो मन का है और तुम कानों से सुनते हो, बोल जाते हो तो सुनने लगते फिर। लेकिन मन सुनेगा नहीं सुनेगा, मन सुनेगा तो नहीं सोएगा, क्योंकि मन को ये समझ आ रही है कि मैं कहाँ फंसा, मेरी कमी क्या, मेरी त्रुटि क्या है। देखो एक एक बच्चों सुनो आप, भाग्यहीन मतहीन प्राणी, जो भाग्यहीन है दी गई वो निर्दयी को बर्बाद कर, ये भोगों में फंसा के कहते हैं रस मिला, आनंद मिला, अरे मिल नहीं रहा, जा रहा, वो जाता है बगैर तत्व के आनंद का। जिस तत्व के निकालने में आपको आनंद आ रहा, अगर उसको रोक लो तो कितना कितना आनंद होगा। जिसको निकालने में आनंद आ रहा, जब तक निकल नहीं जाता तब तक आनंद नहीं आता। जब निकालने में इतना आनंद है तो उसको अगर रोक लिया जाए उस तत्व को, तो आनंद में आनंद का भंडार, लेकिन समझ नहीं पा रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि ऐसी दशा माही नित बरते, ऐसी दशा माही नित बरते, हम क्यों कर समझाए सके, हम क्यों कर समझाए। कहते हो ऐसी दशा में बेचारे फंसे, काम ने इतना मूर्छित कर दिया, कमजोर कर दिया, घायल कर दिया, ये बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा, समझ भी नहीं पा रहा कि हमारे कमजोर होने का कारण क्या। शक्तिहीन का कारण क्या, हमारे भोग। ये भोग हमें शक्तिहीन करते, हमें बर्बाद करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। शराबी को पता कि शराब पीने से तन मन धन सब खराब होता, फिर भी क्यों फंस गए? आदत ही उसको सब कुछ करने के लिए मजबूर कर देती। ऐसे आपकी आदत लोगों की पड़ गई, अब बगैर उनके किए तुम रह नहीं पा रहे। लेकिन संत महापुरुष कहते भाई इसको तो अगर प्रभु प्राप्ति करना है और आत्मा को जगाना है तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा। बगैर ब्रह्मचर्य के कोई प्रभु प्राप्ति कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि बाल बच्चे पैदा तो क्या ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती, ऐसा नहीं है, लेकिन आवश्यकता जरूरत पड़, एक बच्चे की जरूरत, एक बच्चा पैदा कर, दो की जरूरत दो कर लो, और फिर तुम्हारे पास जैसी परिस्थिति हो
लेकिन जब आपको बच्चे नहीं पैदा करना तो तत्व को बर्बाद। जैसे काश्तकार किसान, जो चतुर किसान होता है वो सूखे में बीज कभी नहीं डालता, जब उसको फसल की जरूरत होती तब बीज बोता है। और आप इतनी भी सीख नहीं लग पाए, इतनी समझ नहीं पाए कि बच्चों की जरूरत नहीं और फिर भी बर्बाद करते। यही कमजोरी, ये सत्संग के बिना ये कमजोरी जा नहीं सकती। तुम जितने ध्यानी बहनी हो, बड़े बड़े ध्यानी विज्ञानी बह गए, झटके में चले गए। 12 ऋषि, सिंह ऋषि जैसे, जिन्होंने 60-60 हजार वर्ष तपस्या की और झटके में चले गए, झटके में देर नहीं लगी। क्यों? उन्हें सत्संग नहीं मिला था, उनको समर्थ सत्गुरु नहीं मिला जो उनकी रक्षा हिफाजत करता समय पर इस वेग को कम कर देता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वेग को कम कर देता। वो समर्थ सत्गुरु को नहीं मिला था, इसलिए वह बिना गुरु का चेला और बन बन फिरे अकेला। अगर सच्चा समर्थ सद्गुरु नहीं है आत्मा को जगाने वाला, तो फिर भटक जाएगी नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि साध गुरु का कहा न माने, 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 मन मत अपनी ठान ठने, मन मत अपनी ठान ठने। कहते साधना जो गुरु के सिवा किसी को नहीं पहचानता, गुरु के आदेश के सिवा और कोई पालन ही नहीं करता, उनके बनाए नियमों पर चलता और किसी को नहीं। ऐसे प्रसाद कहते जिसने गुरु की कृपा से अपने तन मन इंद्रियों को साथ लिया, कंट्रोल नियंत्रण कर लिया, काम क्रोध लोभ मोह से बच गया, ऐसे को साथ कहते हैं। ना तो साथ का तुम कहना मानते, न गुरु का। बगैर साथ के तुम गुरु की पहचान नहीं कर सकते। इसीलिए कहा साध लखावे गुरु और गुरु लखावे साध, और साध गुरु में भेद नहीं, कोई भेद नहीं, एक ही होते। आगे क्या कह रहे हैं? अपनी मनमानी करता, किसी की सुनता नहीं, किसी की अच्छी सच्ची बात मानता नहीं। का ये काल के जीव है, ये नरकों में ही हमेशा पड़े रहते। आगे क्या कह कि खर कू कर सम वे नर भरे ओ मन में वो एक शब्द को कैसे खोलते बिना पढ़ा पड़ जाता। इसमें पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है। भगवान के पाने में कोई डिग्री फिग्री थोड़ी काम करती, वो तो और डिग्री तुमको डिग्री बिगाड़ देगी। वो अहंकार आएगा आपका, ये बहुत पढ़े लिखे और बहुत जानकार और जानते कुछ नहीं, जानते कुछ नहीं। जो जानना चाहिए उससे तो बहुत करोड़ों को दूर बैठे हो, जानते ही क्या। हाँ, फंसने वाला काम जानते, फंसने वाले रास्ते जानते, निकलने वाला रास्ता तुम्हारी भाषा ही नहीं। कहते खर माने गधा, कुकर माने कुत्ता। जैसे कुत्ता और गधा बड़े कामी होते, ये बहुत कामी होते हैं। कहते इनके संग इन नरु को, इन मनुष्यों को जानो जो भोगों के सिवा कुछ जानते नहीं और भोगे के रोगी हैं। और इन रोगियों को के पास अगर तुम बैठो तो भी रोगी हो जाओ, क्योंकि उसके शरीर से कीटाणु होते। रोगी के शरीर से रोग के कीटाणु, भोगी के शरीर से भोग के कीटाणु और योगी के शरीर से योग के कीटाणु। इसलिए किनका संपर्क करना चाहिए, किनसे मिलना जुलना चाहिए, ये सब बयान करते। आगे क्या कह रहे? बिरथा उदर भरे और व्यर्थ में पेट ही भरते रहे। अरे पेट भरने का भी कारण है, अन्न खाना भजन में सार्थक होगा। अगर अन्न खा के भजन नहीं करते हो, अन्न खा के कोई परमात्मा की सेवा नहीं करते हो, तो तुम्हारा पेट भरना जैसे सुअर भी पेट भर लेता,
उसी तरह आप भी भर देते। लेकिन तुम्हारे पेट भरने का मतलब कुछ और है कि पेट भरो, पेट में अन्न डालो और अन्न से भजन करो। अगर अन्न खाकर भजन नहीं करोगे तो उसका भी दोष लग जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, जमपुर जाए बहुत पछतावे, वहाँ फिर उनकी कौन सुने, फिर उनकी कौन सुने। ऐसे ये जमराजा ले जाता उनको पकड़ के जमाया। जो भजन नहीं करते हैं, कोई परमात्मा की सेवा नहीं की है, अपने पर पाप कर्म लाते रहते हैं, का उनको जमदूत ले जाते और वो घसीटते भी ले जाते। लेकिन भजन करने वाले जीव को, यानी सदगुरु के जीव को कंधे पर बैठा कर ले जाते सम्मान के साथ कि भाई इसने भजन किया है, इसने निर्देही बर्बाद नहीं की है, भोगों में फंसा कर ये नर शरीर अमूलक को बर्बाद नहीं किया, ले आ जा उसको कंधे पर बैठा। तभी कहते हैं एक बांधा जय जंजीर, एक चर सिंहासन चले। मनुष्य तो भी है, लेकिन गति कैसी है, दुर्गति कितनी है, अब वो नहीं समझ पा रहे। इसी दुर्गति से बचाने के लिए संत महापुरुष आते हैं और नाम का रास्ता यानी भजन करने का रास्ता, इस रास्ते पर चलकर तुम अपनी यानी सब स्थिति को ठीक करो। नरकों में जाने का रास्ता भी बंद कर लो और जमराजों से बच जाओगे, फिर किसी तरह कोई मार नहीं पड़ेगी, बल्कि सम्मान के साथ आपको दरबार में पहुंचाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84 भोगे, जन्म जन्म 84 भोगे, ये शरीर फिर नहीं मिले, ये शरीर फिर नाही। 99,999 ये सब नरकों में ही आने वाले, इनमें सदगति नहीं होती है, यानी जीवात्मा का उद्धार कल्याण नहीं होता, जीवात्मा अपने घर नहीं जाती और तुम फिर ये शरीर आपको मिलेगा नहीं। मानो अमूलकता जिसमें परमात्मा की प्राप्ति जीवात्मा को मिलने का अधिकार, करने का अधिकार है, फिर ये शरीर आपको नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि दुर्लभ थे मिली अवसर, दुर्लभ थे मिली अवसर, दुर्लभ देह मिली ऐसी करे जो बात बने। ये दुर्लभ शरीर तो मानव तन और सुलभ है तो मानव तन से परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि सद्गुरु मिलने के कारण मानव तन सार्थक होता है, अन्यथा तो ये नरकों में भी चला जाता। क्या कह रहे हैं कि ऐसी करो जो तुम्हारी बात बन जाए, आपकी बात मानो तन आपका सार्थक हो जाए और जीवात्मा अपने घर पहुंचे। ऐसी करो, ऐसी करनी करो, लेकिन तुम्हारी करनी सब काल की, ये मिल जाए वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये कर ले वो कर ले, ये रख ले, ये जोड़ ले, ये बना ले, सब काल की करनी। यहाँ जो भी कुछ करोगे शरीर से कुछ न शरीर साथ जाएगा, ना जो किया वो भी साथ जाएगा। इसलिए ऐसी करनी कर लो कि बना लो, सदगुरु के आदेश हुक्म का पालन करके यहाँ का भी आप प्रयोग कर सकते। वैसे धन तो नहीं जाएगा एक पाई,
लेकिन इन संत महापुरुषों के आदेश में कुछ खर्च करना सीख जाओ, जो परमार्थ में लगाते हो ये करना सीख जाओ तो धन भी तुम्हारे साथ जाता। जो जो सामान उनके आदेश में अर्पण करोगे इसको सब साथ ले जाते, वैसे आप कुछ नहीं ले जाते। और इसी धन से, इसी तन से की साधना से तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करा देंगे, तुम्हारे कर्म कर्ज को उतार देंगे धन के द्वारा, सेवा के द्वारा। ये सरल रास्ता किसी ने यहाँ कभी रखा और ये अवसर अगली बार मिला तो कैसे ऐसी करो जो बात बन जाए, ये बिगड़ी बात बन जाए कितने युगों की। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु शरण पकड़ ले अब की, 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 तो सब काज बने, तो सब काज हो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। लेकिन ये सब काम कहाँ से होगा कि नरकों से छुटकारा मिल जाए और जो अभी तक किए कर्मों की अदायगी हो जाए तभी तो जा पाओगे, ऐसे तो जाने नहीं देगा। कहेगा महाराज ये कर जा बाकी, महाराज कर जा बाकी। कहा ये सदगुरु की शरण से संभव है। कितना खोल के कह रहे कि तुमने बहुत सबके शरण दी, सबके दरवाजे आपने खटखटाए, लेकिन तुम्हारा जीवात्मा का कल्याण किसी ने, क्योंकि ये रास्ता किसी के पास है नहीं। ये तो वक्ते मुर्शिद, समय के सतगुरु, तभी कहते हैं बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो बने। ऐ जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के सदगुरु से बने, नहीं तो बिगड़ जाएगा, क्योंकि ये सब बिगाड़ने वाले और उनकी संख्या कोई 1500 नहीं। सदगुरु एक, गुरु बहुतेरे, वो समय का एक ही आता। जीवात्मा का कल्याण करने वाला, परमात्मा से जीवात्मा को मिलाने वाला, जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला का वो समय का एक ही आता, दो चार नहीं आते। बिल्कुल कुर्बानी खोल के कहे ताकि किसी को शंका न रह जाए और कोई आपको बहका बहका न पाए। लेकिन फिर भी सब बहके, सब बहके सब, और आज भी बहक रहे। अरे यहाँ तो काल के जीव तो बहुत करे बहकाने, कोई अपने नाम के आगे संत लिख के बहकाएगा और कोई महाराज, कोई सदगुरु लिखे बहकाएगा, क्योंकि ये लिखने की डिग्री नहीं है, ये कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्रियां नहीं देती, ये तो ऊपर से बने बनाया, मालिक भेजता है, यहाँ बनाया नहीं, न गुरु बनाया जाता, न सुगुरु, न संत, न सदगुरु, वो बने बनाया। और यहाँ सब ये बन रहे हैं तो देख रहे हो, जो बनने का प्रयास करता है वो जेल में पहुंचा दिया जाता, सब जेल में रहेंगे, चले गए कुछ चले जाएंगे। इसलिए ये गंदगी अपने नाम की लगी मत, क्योंकि तुम इसके काबिल, तुम प्रभु की प्राप्ति न की है, न करा सकते हो। ये झूठी डिग्री क्यों नहीं, झूठी क्यों नहीं गया? उसी झूठ का परिणाम सजा। और बाबा जी ने 1980 में कहा था,
जो भी अपने नाम के आगे संत लिखेगा, सद्गुरु लिखेगा, भगवान लिखेगा, सरकार महाराज लिखेगा, लिखने का विषय नहीं, आत्माओं का काम करेगा, जीवात्माओं को जगाएगा, परमात्मा से मिला के घर पहुंचाएगा। वो लिखेगा नहीं, वो करेगा। वो लिख के नहीं बताएगा, वो करके दिखाएगा। आगे क्या कह रहे, सतगुरु शरण पकड़ ले अपनी तो तेरा काम बने। तुम्हारा ये बिछड़ा युगों युगों का जीवात्मा के कल्याण का काम अगर समय के सदगुरु को पकड़ लो तो तुम्हारा सब काम होता है। ऐसा देखिए झूठे बन के गुरु, इनको मालूम नहीं झूठा गुरु अजगर बने, चेला चीटी हो नोच नोच के खाए। ये है गुरु की का परिचय गोस्वामी महाराज ने दिया। अरे भाई फंस मत जाना, गुरु की पहचान कर लेना। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मत। जो केवल चेला बना रहा धन लेने के लिए, सामान लेने के लिए, मान सम्मान लूटने के लिए, धोती रोटी लगोटी के लिए, ऐसा गुरु रो घोर नरक में जाएगा। वो नरक में जाएगा। काबिल नहीं। बाबा जी के पास एक बिहार का प्रेमी गया, उसने कि स्वामी जी हमारे पिताजी नामदान देने लगे, कहते स्वामी जी का आदेश हो गया। तुरंत बाबा जी ने हस्तलिखित पत्र भारत की सब संगतों को भेजा कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं, ना हमारी कोई अभी ऐसी मोह है, क्योंकि नामदान के काबिल कोई नहीं। ये लिख के बताया गया और फिर भी आप फंस गए गुरु बच्चों को ना मानते। तो ये सब क्या है? ये काल की चाल है, काल के जीवों की चाल है और आप समझ नहीं पाए। तो इसलिए ये सब सोचना चाहिए आपको। नामदान कौन देगा? जो जीवात्मा पर चढ़े चार खोल, कारण शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, लिंग शरीर का और स्थूल शरीर का, इन चारों पर्दों को जो उतारना चाहता, जीवात्मा को पाक साफ करके अलग करके तब उसको नामदान देता। तो तुमने कुछ पहचान रही नहीं, गुरु बच्चों को बोल गए तो आपको स्वार्थी लोभी लालचियों ने फंसा दिया और तुम्हारा काम जो होना था वो बिगड़ गया और रुक गया। आगे क्या कह रहे हैं कि हित का वचन दया कर बोले, हित का वचन दया कर बोले, हित का वचन दया कर बोले, हित का वचन दया कर बोले। तू नहीं कान सुने, तू नहीं कान सुने, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। तुम्हारे हित का भले का, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का वो वचन बोलते। वो अपने हित कल्याण का नहीं, अपना मान सम्मान राजपाट धन दौलत पाने का नहीं बोलते, न कोई ऐसा आदेश देते। ये पहचान है कैसे उनके वचनों को वृद्ध जाओ सुनता। आगे क्या कह रहे कि अंधा बहरा फिरे जगत में, अंधा बहरा फिरे जगत में, कुल कुटुंब तेरी हानि करे, कुल कुटुंब तेरी हानि करे। अंधा बहरा शब्द क्यों प्रयोग किया कि हम वास्तव में आत्मा के आंख से अंधे क्यों खुली नहीं, आत्मा के दिव्य कान से हम बहरे वो भी नहीं खुला। कहा भाई ये खुलेगा कौन? कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम ये न विषय किया। अगर सदगुरु रूपी वैद्य मिल जाए तो ये बीमारी जो आंख कान खराब हो गए वो ठीक, वो तुम्हारे दिव्य आंख को भी खोल देगा, दिव्य कान में खोल।
आपको सुनाई दिखाई सबको दे देगा, लेकिन वो सदगुरु वैद्य के पास दवा है और किसी ने कहा कर्णधार सदगुरु तेरनावा दुर्लभ का सुलभ कर पावा। अगर आपने अपना कर्णधार पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सदगुरु को बनाया तो वो ये तुम्हारा काम है और ये तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता है। देखो जीव की कितनी बड़ी मारा घूम रहा है। अरे कहीं वो रखा नहीं है, वो बैठे नहीं है, वो काम कर रहे हैं, काम करने के लिए आए हैं, वो बैठने के लिए नहीं और वो कुछ बनने के लिए नहीं है और यहाँ कुछ लेने देने के लिए नहीं आए। आगे क्या कह रहे? कर सत्संग मान ये कहना, कर सत्संग मान ये कहना, कान आँख फिर दो खुले, कान आँख फिर दो खुले। आँख कान कैसे खुलेगा? जो बताते वो वचन सत्संग उनका सुनो, वो करो, वो सत्संग करो जिससे आँख कान खुल जाए, वो सत्संग करो जिससे मन तुम्हारा काम करो दोनों मुंह से हट जाए, वो सत्संग। लेकिन ये सत्संग तो नहीं मिला, परीक्षा भी नहीं करते बेचारे, ऐसे ही एक बांधे बहरे बने घूम रहे। ज्योति उजाला घट में ज्योति उजाला, सुने अजब धुने, सुने गगन में अजब धुने, भजन कर मन में। कहा जब शब्द वेदी नाम में दी, सदगुरु से शब्द सूरत को शब्द पाने वाला संदेश जब आप सुनोगे तो घट में उजाला देखो। जो अंधकार घर में भरा है, अंदर अंधकार भरा, और बगैर ज्योति प्रकाश के तो उजाला हो नहीं सकता। तो कहते हैं जब यानी सत्संग सुनोगे उससे बुद्धि में विवेक आएगा, मन को शांति मिलेगी, मन भोगों से निवृत्ति पाएगा और जब अंतर की तरफ बढ़ेगा तो उसको उजाला दिखाई, ज्योति कभी प्रकाश आपको दिखाई दे। जहाँ प्रकाश होता वहां फिर अंधेरा नहीं रह सकता। आगे क्या कह रहे हैं? और उजाला देखोगे जब दिमाग खुल जाएगी तो दिखाई देगा, और दिव्य कान सुंदर खुल जाएगी तो ऊपर से जो आवाज आ रही जीवात्मा को पुकारने की अनाहू किया वो भी आपको सुने। लेकिन बगैर सच्चे सदगुरु ये काम कोई करा नहीं सकता। और फिर उनके वचनों को मानोगे तब, काम करो लोगों कार्य सारा दोष से बचोगे तब, शक्ति को कुछ बचा के रखोगे तब। आगे क्या कह कि सुन जाए तिर बेनी न्यावे, सुन जाए तिर बेनी न्यावे, सुन जाए तिरवेणी नारे, हीरे मोती लाल चुने, हीरे मोती लाल चुने। देखो का आत्मा की दिव्य कान खुल जाएगा तो ये सब आपको अंदर में मिलेगा, तभी तो आपको सत्यता मालूम कि हाँ सत्य है। जब ये मिलेगा नहीं तो आप कहोगे कुछ नहीं, लेकिन मिलेगा का शर्त है कि बगैर ब्रह्मचर्य का पालन किया देखा असंभव। क्यों? बगैर शक्ति के कोई भक्ति नहीं होती और बगैर भक्ति के मुक्ति नहीं मिलती है। अगर गुरु भक्ति करनी है तो संयम का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने इंद्रियों के वेग को रोको, मन को काम करो, लोगों से हटाओ, तब तो ये कार्य संभव है। नहीं क्या कह रहे हैं कि तब ये सुन आगे बढ़ेगी तो आगे की बात है कि घट में उजाला और देखा, फिर ऊपर की आवाज सुनी तो आवाज को पकड़ फिर आगे चलने लगी। तो सुन
बिल्कुल सुनसान स्थान, जहाँ पर कोई विकार नहीं है, कोई गंदगी नहीं, ऐसे स्थान पर पहुंचे। और वहीं पर त्रिवेणी है, जहाँ स्नान करके सारी गंदगी उतर गई, सब सारी गंदगी उतर गई। अब अपने पिया प्रीतम से मिलने की तरफ जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि महासुन में सुरति चढ़ावे, महासुन में सुरति चढ़ावे, कब सतगुरु तेरे संग चले, तब सतगुरु तेरे संग। देखो कितनी साफ की बच गंदगी उतर जाती। जब गंदगी सब उतर गई और तुम पाक साहब निर्मल पवित्र हो गए, और कहते आगे जब पहुंचे आप तो सदगुरु तेरे साथ, वहां पर से सदगुरु तुम्हारे साथ हो जाते और अपना आगे तुम ताकि तुम कहीं किसी रूप में भ्रमित न हो, कहीं यहाँ के लुभावने मतलब कि तुम कहीं फंस न जाओ। उधर तो बहुत अच्छे थे, वहाँ तो अप्सरा जिनके इतने सुंदर शरीर, जब यहाँ मनमूत्र गंदगी वाले शरीर में फंसे नहीं निकल पाते तो उधर तो तुम बच ही नहीं पाओ। तो बचाने के लिए तुमने सदगुरु साथ में चाहिए। कहते हो तुम्हारे संग में हो जाए, उन्हें मालूम है ये कहीं दिख सकता गिर सकता, क्योंकि जिंदगी में फंसा जीव है। तो आगे क्या कह रहे कि भंवर गुफा की बंसी बाजी, 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 महाकाल भी शीस धुने, महाकाल भी शीस धुने। ऐसी पाक साफरत को देखकर जिस सूरज जीवात्मा को सदगुरु अपने साथ ले जाए, महाकाल भी सिद्ध धुन के फंसता था, क्योंकि अपने वो भी अपने देश में फंसा बैठा। ये सब की चर्चा देख लीजिए। और क्या कह रहे हैं, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहाँ जाए धुन बीन सुने, वहाँ जाए धुन बीन सुने। अंतिम स्थान सतनाम का, जहाँ बीन की धुन सुनाई, बीन बात हुई, वहाँ व्यक्ति सुनाई थी तो बड़ा संतुष्ट हो गया कि गुरु ने हमको अपने असली घर पहुंचा दिया। आगे क्या कहे, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, जो असली दरबार है अनामी पुरुष का, वहां पर पहुंचे। अब पहुंचे पर शंका सब खत्म हो गई, क्योंकि सदगुरु उसको हर लोग पर दिखाते, परिचय कराते ले जाए। देखो ये ब्रह्मा का, विष्णु का, ये रामकृष्ण का, ये काल का, ये महाकाल का, और ये मतलब यानी अलग का, ये अगम का, ये है तुम्हारा असली अनामी धाम, अनामी महापुरुष का अनामी धाम ये। आगे क्या करें, ले दूरबीन चली आगे को, ले दूरबीन चली आगे को, अलख अगम का भेद बने, अलख अगम का भेद बने। का गुरु ने जो दूरबीन यानी आँख को खोल दिया, कान को खोल दिया, उसके द्वारा जब आगे चली और मतलब जब अलख और अगम वहां पहुंचे तो बड़ी खुश हो रही है कि मालिक कितनी दया कर रहे हैं, अपने साथ लिए जा रहे, जो कितने युग निकल गए फिर घर नहीं आई, बड़ी प्रसन्नचित है। यहाँ से आगे चली उमंग से, यहाँ से आगे चली उमंग से, यहाँ से आगे चली उमंग से, यहाँ से आगे चली उमंग से। तब सतगुरु स्वामी चरण मिले, तब सतगुरु स्वामी चरण मिले। और जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही
अब अगम के आगे बढ़ गई तो राम ने पूछ लिया, बड़ी उमंग के साथ सदगुरु के चरण में खुश हो गई। अब मैं अपने घर से घर आ गई। मिला धार पार घर पाया, मिला धार पार घर पाया, मिला धार घार धार पर पाया, मिला धार पार घर पाया, लीला यहाँ की कहे न बने, लीला यहाँ की कहे न बने, भजन कर्म रहो मन में, कर मगन रहो मन। का सदगुरु आधार उनके द्वारा दिया नाम आधार, ये दोनों मिल गए। जब दोनों मिल गए कहते पार अपने घर पहुंच गए। सारे लोगों के पार वो सतलोक, वहां से चलना अपने घर में जाना। ये सतलोक से अनामी धाम तक ये पूरा क्षेत्रफल है। इतने पूरे को अनामी धाम कहते हैं। तो कहते हैं कि लीला यहाँ की कहे, ये सत्पुरुष की अपार लीला कौन कह सकता है, कौन बखान कर सकता है। बगैर समरस सदगुरु के मिले ये काम न कोई करा सकता है, न लीला को कोई समझ सकता। जय गुरुदेव।